बच्चों में बढ़ते सोशल मीडिया के क्रेज और उसके बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अब सरकार भी इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। भारत सरकार सोशल मीडिया को लेकर सख्ती बरतने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत बच्चों को सोशल मीडिया यूज करने से पहले मां बाप की परमिशन लेनी होगी। इसके लिए सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स के मसौदे को पेश किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का यह मसौदा जो है वो जारी किया है, जिसे शुरू होने में अगस्त 2023 में संसद में पेश किया गया था। हालांकि अब इसे लागू करने की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। सरकार 18 फरवरी 2025 तक इस मसौदे पर जनता की राय ले रही है, सजेशन ले रही है। इसमें mygovernment.in के जरिए आम लोगों की राय जो है वह ली जा रही है। आप भी यहां पर सजेशन दे सकते हैं। राय लेने के बाद इस पर चर्चा भी की जाएगी और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में यह एक जरूरी बदलाव जो है वह हो सकता है। अब यहां पर यह समझना होगा कि क्या बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर नजर रखना इतना जरूरी हो गया है? क्या यह इतना खतरनाक है कि सरकार को इसके लिए एक्ट लाना पड़ रहा है? विस्तार से इस पर चर्चा भी करेंगे, क्योंकि यहां पर बता दें कि सरकार की तरफ से mygovernment.in पर सजेशंस भी जो है, राय भी जो है वह जनता की मांगी गई है। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हिमांशु वर्मा, हमारे साथ सोशल मीडिया एक्सपर्ट है। हिमांशु जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। देखिए, सोशल मीडिया मुझे लगता है आज के समय में बहुत जरूरी भी है, लेकिन संवेदनशील भी उतना ही है। बहुत सेंसिटिव हम कह सकते हैं कि टॉपिक है सबके लिए। अब पेरेंट्स की सहमति जरूरी है कि अगर कोई बच्चा जो है वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करे। हाँ, देखिए, ये एक सोशल मीडिया वो दो धारी तलवार है, जिससे कि हम हमेशा से कहते आए हैं, जिससे कि आप नकारात्मक प्रभाव भी हैं और सकारात्मक प्रभाव भी हैं। जब से इवोल्यूशन हुआ है ये इंटरनेट डेटा का, सस्ते डेटा पैक्स का और इंटरनेट का, हमारे जो पूरे विकास है इस पे बहुत ज्यादा, मैं कहूँगा, दो तरह से प्रभाव पड़ा है। एक तो बच्चे और हम सब वयस्क जो भी हैं, बहुत सारा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है, बहुत ही तेजी से हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें जो कि सही नहीं है या कि जो कि अनुबंधित होनी चाहिए या जिसके ऊपर जो है किसी तरह से जो है मॉनिटरिंग होनी चाहिए, वो भी बच्चों तक पहुंच रही हैं। वो बहुत सारा एडल्ट कंटेंट ऐसा है, बहुत सारी चीजें जो डेविएट कर रही हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो कि आइडियली पहुंचने नहीं चाहिए, इतना इजीली एक्सेसिबल नहीं होने चाहिए 18 साल से कम के बच्चों के या कि टीनेजर्स या कि और उनसे छोटे बच्चों पर। अगर मैं बात करूं 5, 6, 7, 8 साल, ये सारे वो ग्रुप्स हैं, टेंडर ग्रुप्स हैं हमारे बच्चों के, जो आज जिनके पास फोन है, स्मार्टफोन एक्सेसिबिलिटी है अपने पेरेंट्स का, तो कहीं ना कहीं वो मॉनिटरिंग एक बड़ी अहम पहल मैं कहूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पहल कहूंगा, जो कि मिनिस्ट्री द्वारा करी गई है। अगर वहीं पे हम किसी भी तरह से एम्बार्गो लगा पाए, फिल्टर लगा पाए, तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है। क्योंकि हमने देखा है कई ऐसे मामले हुए हैं जहां पे बच्चों ने उससे प्रभावित होकर कुछ ऐसे आगे स्टेप्स लिए हैं। कोई बच्चा जो है फोन नहीं दिए जाने पर या सोशल मीडिया पे ना उसका यूजेस किए जाने पर किसी अपने अभिभावक को मार देता है, हिंसक हो जाता है। वैसी प्रवृत्तियां भी हमने देखी इवॉल्व हो रही हैं। तो ना ही कि नकारात्मक प्रभाव तो थे ही, साथ में इतने ज्यादा नकारात्मक प्रभाव देखे जाएंगे वो हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो वो अविश्वसनीय था और उसकी मॉनिटरिंग बेहद जरूरी थी, जो कि अगर गवर्नमेंट अपने एंड पे करेगी तो वो फिल्टर एट द टॉप लग जाएगा, जिसकी वजह से वही चीज फिल्टर होके आएगी जो उसके अभिभावक चाहेंगे। जैसे अभी आपने देखा होगा, जब भी हम कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे वो जब अनुमति वो देता है प्लेटफॉर्म, तो वो पूछता है कि क्या आप 18 साल से ऊपर हो। जब आप उसको टिक करते हैं, एग्री करते हैं, तभी वो आपको एक्सेस देता है। लेकिन अगर हम अपने मौजूदा अगर सिस्टम की बात करें, क्योंकि जो अभी जानकारी शुरुआती सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि डेटा फिड्यूशनरी जो है वो डीएफ जो है वो माता पिता जो है उनकी सहमति जो है वो लेकर जांच जो है वे करेंगे। इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या हिमांशु जी इतना आसान होगा? नहीं, देखिए, आसान तो नहीं होगा क्योंकि हमारी आबादी इतनी बड़ी है। तो वही जैसा कि मैंने कहा, वो फिल्टर्स टॉप पे लगने पड़ेंगे। मतलब जहां से वो जितना भी व्यूअरशिप आ रहा है वो सरकार को और उनके कंप्लायंस ऑफिसर को, या मैं कहूंगा उनके सीटीओस को, या वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा। वो ऐसा नहीं हो सकता है कि जो है हम अपने लेवल पे, या मतलब गवर्नमेंट हैज टू थिंक इट लाइक अ ब्लैंकेट, जो कि ब्लैंकेट जो सबसे ऊपर अप्लाई कर दी जा रही है, जहां से डेटा ट्रांसमिट हो रहा है,
जैसे हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग है, बहुत सारी जगहों पे वो फिल्टर्स लगा रखे हैं कि वो कंटेंट नहीं पहुंच पा रहा। कई बार अगर ऐसा कंटेंट पहुंच भी जाता है तो उसको वो लोग रोकते हैं, और उसकी रोकथाम के लिए कई ऐसे स्टेप्स लिए जाते हैं। तो अगर वो वहां से किया जाएगा तो मुझे लगता है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन भी एक अन्य चीजों की तरह है, जैसे हमारा केबल टीवी है, जी। जैसे कि हमारे चैनल्स हैं। सोशल मीडिया थोड़ा सा एक वास्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि अग्री। लोग ऐसी चीजें यूज करते हैं। कई बार जो है डिफरेंट सर्वर्स यूज हो जाते हैं, जिसमें आपको पता ही नहीं चलता कि आप इंडिया से एक्सेस कर रहे हैं या बाहर से एक्सेस कर रहे हैं। तो वहां पे भी देखने वाली बात होगी कि सरकार उसको कैसे एड्रेस करती है। लेकिन यहाँ पर हिमांशु जी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर सिर्फ भारत नहीं है, क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी सोशल मीडिया एप्स है जिनका मैं जिक्र नहीं करूंगी, वो दूसरी जगहों के, दूसरे देशों की है। अब विवाद यहाँ पर ये हो जाती है कि बच्चा कौन है। मतलब यहाँ पर अगर हम डेफिनेशन दे रहे हैं तो कोई अगर देश है वो 14 साल मानता है, कोई 18 मानता है, कोई 16 मांगता है, कोई तो 17 मांगता है। तो इस पर ये कंपनीज जो है वो 2000 अगर मैं 23 की बात करूं तो विवाद हो चुका है कि जी आप डेफिनेशन जो है वो 14 साल रखिए बच्चे की, उससे कम। देखिए वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि देखिए हमेशा जहां पे भी इन एप्लीकेशंस का पेनिट्रेशन है तो लॉ ऑफ द लैंड जो है फॉलो करना होता है। कहने का मतलब है कि अगर कोई यूएस सिटीजन भी इंडिया आता है या कोई भी नागरिकता का व्यक्ति इंडिया आता है, तो जो लॉ ऑफ द लैंड है वो सर्वमान्य होता है सबके लिए। तो वैसे ही इसमें भी ये सरकार को सोचने वाली बात रहेगी कि हम उसको 14 साल, 18 साल, 16 साल, 12 साल क्या उसकी अवधि रखते हैं, देखते हुए कि जहां से वो दो धारी तलवार की तरह ना एक्ट करे, और वो जो जो इंटेंट है इस पूरे प्रोग्राम का वो वहां तक पहुंचे, और हमारे जो बच्चे हैं वो इससे जो है सेफ गार्डेड रहें। तो मेरा मानना यह है कि लॉ ऑफ द लैंड इज सुप्रीम, और जो हमारी संस्था, हमारी हमारी सरकार जो इसकी पहल करेगी वो सबको मान्य नहीं होगा, को होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो उनका कंटेंट डेटा फिड्यूशरी की सर हम बात कर रहे हैं कि जो कंटेंट के ऊपर नजर रखते हैं, डेटा के ऊपर नजर रखते हैं, क्यों ना ऐसा हो, क्योंकि अभी तो सरकार की तरफ से सजेशंस ही मांगी जा रही है, राय मांगी जा रही है, आप कंटेंट के ऊपर फिल्ट्रेशन कीजिए ना। कि अगर अभी हम सोशल मीडिया के ऊपर कई सारा ऐसा कंटेंट देखते हैं, और हम अक्सर देखते हैं कि विवाद रहता है इस टॉपिक पे हर कोई चर्चा करता है कि आज सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह का कंटेंट हम देख रहे हैं वो हम कह सकते हैं कि अडल्ट कंटेंट है, तो उसके ऊपर फिल्ट्रेशन नहीं लगता कि एक बेहतर कदम जो है वो होगा? नहीं, देखिए होगा, लेकिन अब हम इसको एक डिफरेंट परिभाषा से देखते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं, बिकॉज वहां पे जो सेंटर ऑफ कंसर्न है वो बच्चे हैं। ये कंटेंट अगर सर्व किया जा रहा है, तो अगर देखिए वो कंटेंट अगर सर्व होगा तो वो वहां तक पर्कुलेट डाउन होके पहुंच जाएगा। मे बी मैं इस एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लीजिए कोई वयस्क वो कंटेंट देख रहा है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि उस एडल्ट कंटेंट या इस तरह का कंटेंट को हमको फिल्टर आउट करना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि अगर किसी अभिभावक में भी वो व्यूइंग हो रही है तो वो बच्चे तक पर्कुलेट डाउन नहीं करेगी। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये दूसरा स्टेप होना चाहिए। पहला स्टेप ऑफ कोर्स, या पहला स्टेप भी अगर है तो पहले वहां पे फिल्टर आउट करना चाहिए और फिर उसको एज ग्रुप्स के बाद ले आना चाहिए। तो देखने वाली बात अब ये होगी कि सरकार इसको किस तरह से इंप्लीमेंट करती है। या तो वो सीधे सीधे एज ग्रुप्स पे एक ब्लैंकेट कर देती है, और या तो कंटेंट को फिल्टर आउट करती कि नहीं, ऐसा कंटेंट हम सर्व नहीं करेंगे किसी भी माध्यम से। आई मीन नॉट इवन टू अ वयस्क, एक मैच्योर्ड इंडिविजुअल या एक अगर मैं टेक्निकलिटीज में जाऊं तो अभी जहन में एक बहुत हम कह सकते हैं कि इनोवेटिव सा आइडिया जो है आ रहा है। हम ओटीटी पे मैंने ऑब्जर्व किया है कि किड्स का अलग सेक्शन जो है वो रहता है। राइट। और अगर हम बहुत डीपर इसके अंदर जाएं तो क्या जो जिन ये सोशल मीडिया कंपनीज की हम बात कर रहे हैं, जो हम ऑपरेट करते हैं, उनके साथ अलग अलग सरकारों की, अलग अलग गवर्नमेंट्स की बात करूं, यहाँ पर मेरा देश नहीं हर एक देश की बात कर रही हूँ, कि ये बात होनी चाहिए कि आप किड्स के लिए एक वही ऐप के अंदर जो है एक कैटेगराइजेशन जो है वो रखें। जी हाँ, देखिए ऐसा होना चाहिए, और ओटीटी प्लेटफॉर्म से बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया हुआ है। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे ये चीज अवेलेबल है, लेकिन क्योंकि इतना फास्ट मशरूम बडिंग जो है हो गई है अब दुनिया की, मतलब कहीं से भी किसी भी कंट्री से हम देखते हैं कोरियन सीरियल्स ऑल ऑफ अ सडन जो है बहुत सारे प्रचलन में आ गए हैं। कुछ जर्मन सीरियल्स में देखता हूं जो कि आजकल लोग देख रहे हैं। तो इतना ग्लोबलाइजेशन का इतना इवोल्यूशन हो गया है कि ये बहुत डिफिकल्ट होगा मतलब ऐसा करना। तो इस बेटर है कि हम वैसा फिल्टर लगा दें कि जो भी आएगा इस फिल्टर के थ्रू आएगा, ये एज ग्रुप्स होंगी और ये कंटेंट होगा। एंड बिकॉज देखिए किसी भी कंटेंट को फिल्टर आउट करने के लिए आपने नियम तो बना दिए, लेकिन उसको कहीं ना कहीं देख के देयर शुड बी अ ह्यूमन एंगल टू इट।
जो उसको देख के इम्प्रोवाइजेशन करवाए उसमें कि नहीं, हमारे लिए ये भी is something which is adult. It might not be something which is obscene, but it might be something which is more of, मतलब बहुत ज्यादा जो हिंसक है वो भी हमारे लिए एडल्ट कंटेंट में आता है। तो परिभाषा अलग अलग है सारे देशों में, किसी देश में उस कंटेंट को और ना तो ऑब्सी माना जाएगा, बिल्कुल, और मुझे ना तो लगता है वायलेंट कि माना जाएगा। विस्तार से इस पर चर्चा जो उन कंपनियों के साथ जो है वो होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय दिया और इस बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा